होते हुए भी जो नहीं दिखता, विश्व का प्रलय हो जाए तो भी जिसका प्रलय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, न विश्व की उत्पत्ति में उसकी उत्पत्ति है, न विश्व के नाश में उसका नाश है। वर्तमान दिखते हुए विश्व में भरपूर भरे हुए होने के बाद भी जो चर्म चक्षु का विषय नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, फिर भी वो ही एक सत्य है। उस सत्य ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। हम लंबे टाइम से अष्टावक्र गीता का थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। बीच बीच में गैप भी आ जाते हैं, दूसरे सत्संग आ जाते हैं, कभी सत्संग ब्रेक भी होता है। कल का माहौल ऐसा था कि होता था कि जनरल सत्संग कर लेते हैं। कितना उत्साह सारे विश्व में था, कैसा आनंद छाया हुआ था। देखो, जो जुड़े थे वो सब आनंद आकार होके झूम उठे थे। जैसे वो परमानंद के सिवा कुछ है नहीं, क्योंकि प्रभु के घर पधारने के उत्सव में सब मग्न थे। प्रभु का जो घर है वो सर्वव्याप्त है। फिर भी जब हम शास्त्रों को समझते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, तब हम ऐसे भाव में गुमराह हो जाते हैं जो भाव के सिवा और दूसरा कुछ होता ही नहीं है। कल सारा विश्व झूम उठा था और वो नशा हमेशा रहेगा, अविरत रहेगा, क्योंकि प्रभु के प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति कर रहे थे सब। निर्गुण निराकार ब्रह्म के सिवा और की कल्पना करने भी सत्य नहीं है। मगर जब वृत्तियां भावाकार हो जाती हैं, तब निराकार निर्विकार ब्रह्म को भी सगुण रूप में प्रकट होना होता है। कई स्थानों पे हमने वो प्रमाण पाए हैं। छोटे छोटे बालक भी सर्वव्याप्त परमात्मा को पुकार के बुला सकते हैं और प्रभु को शरीर में प्रकट होना पड़ता है। प्रभु की प्राप्ति से होता है कुछ प्राप्त करने से, ऐसा तो है ही नहीं। जो था वो मिल गया है, अब क्या पाना है? कुछ नहीं चाहिए। हमारे लोभ मोह कामादिक कहां पलायन हो जाते पता ही नहीं रहता। ध्रुव प्रहलाद के दृष्टांत में पता है। 5 साल के बच्चों को भी प्रभु प्राप्ति से वो निश्चय हो जाता है, वो अनुभव हो जाता है कि
ब्रह्म की प्राप्ति से परम तृप्ति हो सकती है। कई ऋषि मुनियों ने तपस्या करके, कई भक्तों ने हृदय के भाव बहा के, कहीं ज्ञान पिपासुओं ने शास्त्र सम्मत वृत्तियों को ब्रह्माकार करने का पूरा प्रयत्न करके जब एक भी वृत्ति जगदाकार नहीं रहती तब जो अनुभव किया है, कई संतों ने, महात्माओं ने अनुभव किया है, कई योगियों ने प्रभु के साथ अंतर से एकता कर ली है। प्राणायाम आदि का आश्रय करके मन को स्थिर कर लिया है। वो स्थिर में इंसान एक ही स्थान पर रहता है, वो परमात्मा। परमात्मा में जुड़े हुए ऐसे योगियों की वृत्तियां परम रूप हो जाती है। जो जैसा भाव लेके परमात्मा से जुड़ते हैं वो वैसा प्रमाण पाते हैं, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सर्वव्याप्त है, सर्वत्र है, सर्व में है, सब रूपों में स्थित है। और ज्ञान शास्त्र कहते हैं कि कुछ बना ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, आगे कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसका मीनिंग वो हुआ कि जो है सो क्या है। जिज्ञासु प्रश्न करते हैं, ये दिख रहा है वो क्या है, अनुभव हो रहा है वो क्या है, ये 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 क्या है। सगुण ब्रह्म को सामने देख के हमारी वृत्ति साकार के साथ इतनी जुड़ जाती है कि साकार के वास्तविक रूप तक पहुंच जाते हैं। साकार ब्रह्म का वास्तविक रूप निराकार ब्रह्म है। और जब ये वास्तविक रूप को हम पा लेते हैं तो अन्य कुछ नहीं रहता, अनन्य ही, बस अनन्य, 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 अन्य नहीं। ये दृढ़ता के लिए अपने ऋषियों ने कितनी कृपा की है, कितने उपकार हम पर किए हैं कि यथामति तैसी स्वीकृति और तैसी गति होती है। तो सबका तो वो ज्ञान निष्ठा पहले से नहीं बन जाती। सबकी वृत्तियां तो ब्रह्माकार नहीं होती। कोई विरल पुरुष ऐसे होते हैं, पैदा होते ही सुखदेव जी की तरह और सहित भाग जाए, जिसको गर्भ में अनुभूति हो गई है, जिसको पूर्व में अभ्यास करके ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है कि थोड़े मार्जन की जरूरत होती है। ऐसे पुरुष कोई पैदा होते ही सर्व ब्रह्म को देख के बस मस्ती से अपने आप में स्थित हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं। कोई महापुरुष प्रबल जिज्ञासा लेके, ज्वलंत जिज्ञासा के साथ विवेक जगा के वैराग्य में स्थित हो जाते हैं। उनको थोड़े ही उपदेश का मार्जन करने की जरूरत होती है। जो जिज्ञासा लेके बैठ जाते हैं उसको ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं और तुरंत उसे ज्ञान हो जाता है कि भिन्ना भिन्ने अन्य अन्य कुछ है नहीं। अनन्य परमात्मा पुरुष आत्मदेव स्वयं ही स्वयं सर्वत्र भरपूर भरा है, सर्वत्र भरपूर परिपूर्ण भरा हुआ है।
ऐसे पूर्ण ब्रह्म की उपासना के लिए ये जो ऋषियों ने हमें भिन्न भिन्न मार्ग बताए हैं, वो सब अभिन्न आत्मा में ही ले जाते हैं। इस नित्य सत्य शाश्वत अज अविनाशी स्वरूप में ले जाके बिठा देते हैं। जैसे कल राम अवध पधारे, राम को अवध पधारने से जो आनंद सारे विश्व में छा गया, वो आनंद कब से शुरू हुआ था? जैसे डिक्लेयर हुआ कि अवध प्रभु आ रहे, वैसे ही सबके दिल में हो गया कि अरे वनवास गए थे हमारे प्रभु, इतने कष्ट बैठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब शास्त्र ढूंढने लगे, खोजने लगे, सुनने लगे, पूछने लगे, और सबने जान लिया कि हमारे प्रभु सारे संसार को जगाने के लिए पधारे हैं। भगवान को ये रूप क्यों धारण करना पड़ता है? जब पृथ्वी पे पाप का भार बढ़ जाता है, अधर्म फैल जाता है और पुकार पड़ती है, पुकार होती है। ऋषि मुनि तपस्वी जब त्रस्त हो जाते हैं, सामान्य प्रजाजनों को भी सुख से रहने को नहीं मिलता, सुख से जीने के चांसेस सारे मिट जाते हैं, तब सबकी वृत्ति वहां ही होती है। सब अपनी वृत्तियां को भावाकार करते हैं, प्रभु पधारिए 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 पधारिए, ऐसे पुकार करते हैं। अब देखिए, जितने भी अवतार हुए हैं वो कहां से आए? जो अवतार हुए हैं वो अवतारी पुरुष अपने स्वरूप को तो जानते ही हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने आप में स्थित होकर पृथ्वी का बोझ उतार देते हैं। तब उनको न चित्त में कोई राग होता है, न द्वेष होता है। अन्य की तो बात ही क्या करनी। तो राग द्वेषादिक विकार मिट जाते हैं, कषाय परिपक्व हो जाते हैं। और जैसे कषाय परिपक्व होते हैं, तब वो परमात्मा की पहचान कर लेते हैं। उसके प्रति कभी भी दुखाकार सुखाकार विषयाकार नहीं होती। उनकी सारी वृत्तियां प्रभु के साथ जुड़ के थनगनती हैं और एक ही पुकार होती है, प्रभु आइए 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 आइए। प्रभु कहीं दूर होवे तो वहां से आवे, मगर प्रभु तो अपने सांसों से भी ज्यादा समीप है। अपना सांस भी अपने से दूर होता है, प्रभु तो इतने भी दूर नहीं है। हमारे जीवन के पूर्ण साक्षी अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है। इस परमात्मा को पुकारते पुकारते जब हम भावाकार हो जाते हैं, मीरा भावाकार हो जाते हैं, तो मीरा आज नाचते थे और भगवान को नचाते थे। मीरा गाते थे और भगवान आके नृत्य करने लगते। क्या हुआ? क्या भगवान मीरा से भिन्न थे? नहीं, मगर मीरा के भाव की वृत्ति, मीरा का भाव का साकार रूप जो हुआ वो उसके इष्ट के पर हुआ और इष्ट रूप में पाया उसने। प्रहलाद को अति त्रास हुआ, अति दुख हुआ, अति कष्ट हुए, पिता ही शत्रु होके खड़े हो गए। तब भी प्रहलाद की कोई वृत्ति शत्रु भाव में न गई, क्योंकि प्रहलाद की तमाम वृत्ति भगवान से जुड़ी हुई थी, परमात्मा से जुड़ी हुई थी। तब प्रभु को प्रकट होना पड़ा। दृश्य भगवान का प्रागट्य प्रहलाद के कारण हुआ। दृश्य दोनों मिक्स रूप। क्यों ऐसा हुआ?
भगवान को सोचना पड़ा कि अगर मैं अन्य रूप लेके जाऊंगा तो ब्रह्मा जी ने दिया हुआ वचन गलत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने मांग के इस प्रकार तथास्तु कर दिया, बहुत सारी शर्त थी, उसे तो मरना ही नहीं था, वो तो अपने को स्वयं विष्णु समझता था, मगर डर तो था अंदर से, इसलिए ना कहीं वचन ले लिए। तब भगवान ने प्रहलाद के लिए नृषि रूप लिया और नृषि रूप से कहीं डर गए, सारे देवी देवता डर गए, ब्रह्मा आदि डर गए, साक्षात नारायण ही डर गए। देखिए, मगर प्रहलाद नहीं डरा, निर्भय पर, निर्गुण निराकार ब्रह्म निर्भय पद है, भय का स्थान ही नहीं है। वो निर्भय भाव में स्थित था, प्रभु को निहार के बस उसे आनंद आनंद था। जब सबने कहा कि आज ब्रह्मा जी भी ये अवतार की स्तुति नहीं कर पाएंगे, और देवी देवता की किसी की तो काबिलियत ही नहीं थी, कर ही न सके। हर अवतार में ब्रह्मा जी हर अवतार की प्रथम स्तुति स्वयं करते हैं, मगर यहाँ ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए। तब वो प्रहलाद को कहा गया, प्रहलाद तेरे लिए प्रभु को लौट गया। जाके वो भगवान के गोद में सो गया। देखिए प्रहलाद का निर्भय स्वरूप, ये निर्भय स्वरूप प्रहलाद को अकेले को मिला है ऐसा नहीं है, वे ये सबका स्वरूप है। मगर हमारी वृत्तियां वैसे भागती हैं तब प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे समय में ऐसे प्रागट्य महोत्सव कभी भी होवे, कहीं भी होवे, भगवान प्रकट होते हैं और भगवान आते पहले सब भक्त ज्ञानी योगी सब ऐसे भावुक हो जाते हैं, ऐसे भावाकार हो जाते हैं कि उन सबको एक में बस जुड़ना होता है, सब जुड़ जाते हैं। हमने देखा भक्त हो गए, अभक्त हो गए, कोई भी हो गए, कैसे जुड़ गए। एक हनुमानगढ़ी का प्रसंग देखिए, 3000 लोग इस मंदिर में थे। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें वृत्ति शत्रु आकार होते हैं और वो क्या अनर्थ कर देते हैं पता नहीं चलता। इतने सारे भक्त भाव लेके भगवान के दर्शन के लिए गए थे, जो भी है आपको सबको पता है। और ये अगर बम फूट गए होते तो देखिए कितनी खराबी हो जाती। मगर सबकी वृत्तियां भावाकार थी, भगवद आकार थी, भगवान को आना पड़ा और कनेक्शन सारे काट दिए। हम सबने वीडियो में देखा है, हनुमान जी महाराज चबा रहे थे, वायर को निकाल के कनेक्शन काट के वायर को चबा रहे थे। ओ इंस्पेक्टर भी मान गया, हे प्रभु आज सबको बचा लिए, गदगद हो गया। ये क्या हुआ? भगवान आज भी आते हैं, भगवान आज भी सबके कार्य करते हैं। जैसी जैसी हमारी मांग होती है वैसा वैसा भगवान का कार्य होता है। देखिए ज्ञान में कार्य कारण संबंध नहीं है कुछ भी, मगर भक्ति में, भाव में, ये भावुकता से भरे हुए भक्तों के हृदय में प्रभु अवश्य प्रकट हो जाते हैं। स्थूल रूप लेके जगत में प्रकट होते हैं, वास्तविक रूप से इसके हृदय में हो जाते हैं। तो फिर भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। जो भी घटनाएं भी घट रही है, बन रहा है, पहले तो नहीं कुछ दिखाया जाता, पता भी नहीं चलता, वायरल होते ही नहीं। अब सब कुछ वायरल होता है, हमें पता चलता है, और अभक्त भी भक्त हो जाते हैं। एक होने के कारण परम लाभ ये है कि कली काल में
और भक्त ज्यादा है, फिर भी उनका परिवर्तन सबका हो जाता है, तो सबका अधिकारत्व बन जाता है। ये काल में ये महत्व है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये काल में हम सावधान रहे तो थोड़ी ही एकाग्रता से, थोड़े टाइम के लिए प्रभु से जुड़ने से ही हमारी वृत्तियां भावाकार होने लगती है और धीरे 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 वृत्तियां जगत के भाव से छूटकर भगवत आकार हो जाती है। ये कल का जो महोत्सव, कल का जो प्रसंग सबको एक सूत्र करके रहा, कोई भी होगा, क्योंकि परमात्मा के वहां तो भिन्न कोई है ही नहीं, न जाति है, न भांति है, न कोई उच्च है कि न नीच है, कुछ भी नहीं है, कहीं स्वयं प्रभु ही है सब। स्वयं परमात्मा ने सारे रूप लिए हुए, और रूप लिए तो कैसे लिए? अष्टावक्र गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो सोच लेना चाहिए कि भगवान सर्वरूप कैसे बन गए हैं? क्या वो बट गए? क्या वो फैल गए? क्या वो प्रकट हो गए सबके इंडिविजुअल हृदय में, हृदय आकाश में सब जगह प्रकट हो गए? नहीं, भगवान तो सब हृदय आकाश में स्थित है, सर्वाकार है, सर्वरूप है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो चर्म चक्षु से नहीं देखा जाता, वैसा भी कोई जीव का रूप है तो उसमें भी परमात्मा स्थित है, क्योंकि उनके सिवा और कुछ है नहीं। इतना निर्विवाद सत्य है, यही सत्य है, यही परम सत्य है, तो भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। आयु की ओर देखें तो किसी के 25 गए, किसी के 5 गए, किसी के 50 गए, किसी के 70 गए, किसी के 80 गए, किसी के 100 गए, तो भी कहते हैं कि अनुभव नहीं होता। अरे भाई, क्या अनुभव नहीं होता? स्वीकार नहीं होता, इसलिए अनुभव नहीं होता। वृत्तियां जगत का स्वीकार तुरंत कर लेती हैं, वृत्तियां कहीं लाभ देखती हैं तब तुरंत भाग जाते हैं वहां। कोई विरल पुरुष होंगे विवेकानंद जी जैसे, कहेगी कहीं ज्ञानी महात्मा स्थित है, अगर आए हैं ऐसा सुने तो 20 गांव पैदल चल के भी भाग के पहुंचे वहां से जो मिलता है उसका स्वीकार करने वाले फिर इस शरीर में नहीं आते। वो भगवत में, परमात्मा स्वरूप में ऑटोमेटिकली सराबोर हो जाते हैं, उनका भिन्न कोई रूप ही नहीं रहता। जो सत्य है वो वही है कि आत्मा और परमात्मा ही है। सब जीवों में जो स्थित है, अपने सच्चिदानंद प्रार्थना में पहले से ही तू स्थित है, आज नहीं, अभी नहीं, हमने स्वीकारा तब नहीं, तू ही तो है, तेरे सिवा है ही नहीं। तो ऐसा अनन्य भाव जब हमारा हो जाता है तब भगवत प्राप्ति सुगम हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति सुगम हो जाती है, और भगवत प्राप्ति से भगवत स्वरूप का स्वयं में अनुभव हो जाता है। सारे संसार में अन्य कुछ तो उपजा ही नहीं, ऐसा याद आ जाता है। कुछ उपजा हुए तो उसका नाश हुए, वो विलीन हुए, हम ग्रहण करें या त्याग करें, कुछ कर सके। अष्टावक्र गीता ये प्रकरण में हमें वो सिखाते हैं कि न त्याग, न ग्रहण, न लय। लय भी कुछ नहीं होता। जब लय भी नहीं तब करने का क्या रहा? कुछ नहीं। न पकड़ो, न छोड़ो, न मिटो, अमीट हो। तो ऐसे अमीट आत्मादेव की अनुभूति कराने के लिए अष्टावक्र जी महाराज ने जनक के पुरुषार्थ को, जनक के अनुभव को जान के फिर उनके प्रश्न पर प्रश्न करके कितने प्रश्न किए, परीक्षा कर ली।
और पंचम प्रकरण पूर्ण होते ही हमको वो ही हुआ कि वाह, ये तो लास्ट हो गया, अब कुछ देखने का नहीं है, अब कुछ देखने हो गया। मगर छठा प्रकरण शुरू होते ही जनक महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने ही सिखाया है, आपने ही ये बोध दिया है, जिसके लिए मैं कुछ वाणी से कहता हूं, मगर वाणी जो कहती है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। पहुंचे हुए की अनुभूति देखिए। और इसमें हमने 2 श्लोक देखे। तृतीय श्लोक से 3 और 4 ही बाकी रहे प्रकरण में। 4 श्लोक में दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए जनक महाराज ने विनयपूर्वक गुरु के आगे बात कर दी है। और वही बात को फिर अष्टावक्र जी महाराज दोहरा के और दृढ़ता करते हैं। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, बोध देने की, बोध ग्रहण करने की, वो अपनी संस्कृति की महान भेंट है हमें। अब हम उसे प्राप्त न करें, न समझे तो गलत बात है। जिसने भी जाना, जिसने भी स्वीकार किया और जिसने भी इसके अनुसार जीवन जीना शुरू किया, उसने इसी जन्म में वो पाया है जिससे दोबारा कोई शरीर में जाना ही न पड़े, नहीं जाना पड़ता है। क्योंकि स्वयं की और कुछ है ही नहीं, जो है वो स्वयं ही स्वयं है। उसमें से क्या प्रकट हुए और उसमें क्या लय हुए, कुछ जहां करने का ही नहीं, सिर्फ अनुभव, आत्मानुभूति। राम का मीनिंग क्या है? आत्मा। इस राम की पुकार है, वो राम की पुकार ही हमारे चित्त को शांत कर देते हैं। ये दिव्यानुभूति हमने कल की है। शब्द सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सिर्फ अवध में नहीं, पूरे संसार में शब्द वो स्तब्धता का अनुभव किया है। और सबकी वृत्तियां बस एक ही साथ जुड़ी हुई थी और कहीं नहीं। वो ही ब्रह्म ने जो सर्वाकार है, उसने एकाकार होके सबको जोड़ दिए। तो हम कोई जाति भांति के नहीं है भाई, किसी की कोई जाति नहीं, किसी को कोई भांति नहीं। और कुछ नहीं, इसलिए अपनी व्यवस्था मनुष्य शरीर पाने वालों के लिए आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम। देखो क्या बचपन सुंदर, बचपन में ही ब्रह्मानुभूति हो जाए। फिर गृहस्थाश्रम। शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जो जानने योग्य है बचपन में ही जान लिया, फिर व्यवहार के लिए और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। बचपन में ही पा लिया, बचपन में ही स्थित हो गए अपने में, फिर तो सहज सहज ज्ञान में व्यवहार होगा और उसमें से अहंकार निकल जाएगा। वानप्रस्थ अवस्था अपने जीवन भर बचपन से पाया हुआ, जाना हुआ और उसमें मौज ली है, वो अनुभव गाथा औरों को सुनाने की। तपस्वी का जीवन सहज हो जाता है, तब करना नहीं पड़ता भाई, तब दिखता है। वो क्या तब करेंगे? बोध के लिए, अज्ञान है उसको मिटाने के लिए ये सब मार्गदर्शन किया गया है। मगर जहां बोध हो गया वहां करना कुछ नहीं है, शांत हो जाना है अपने आप में, क्योंकि आपके सिवा और कुछ है नहीं। ये अपने स्व की अनुभूति किसी को भी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, सबको हो सकती है। और लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम। सर्व का न्यास हो जाए, कुछ भी न रहे, न मैं न तो न वह, अन्य अन्य भिन्ना भिन्ने मिट जाए, देह अध्यास छूट जाए, अहम मम कहाँ गए पता न चले। ऐसी स्थिति इस मनुष्य शरीर से मिल सकती है। तो जाति भांति छोड़ के, मैं तू के भेद छोड़ के, हम एक राम में अपने आप को देख लें। राम के सिवा और कुछ है ही नहीं।
राम मीन्स आत्मा, आत्मा से परमात्मा। तो हम तुम वह जो भेद किए हैं वो सब उस परमात्मा में हमने बनाए हुए, हमारी कल्पना है। कैसी कल्पना है? अज्ञान की। अज्ञान में कल्पना होती है, ज्ञान में कल्पना नहीं बचती। अब हम यही बात को जनक के अनुभव, जनक के शब्दों से सुने और अष्टावक्र जी की प्रसन्नता को देख के हमें निश्चय हो जाए कि जो भी इसके लिए पुरुषार्थ करता है वो अज्ञानी में अज्ञानी भी, वशिष्ठ ने बताया, अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी अगर इसका अभ्यास करेगा तो वो पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा। तो हम पहले वो 4 श्लोक चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे और फिर तृतीय श्लोक की शुरुआत करेंगे। आकाशवद् अनन्तोऽहम् घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो विचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं सषुप्तिशङ्काशो रूप्यवद्विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः न त्यागो न ग्रहो लयः। हमने देखा जनक महाराज ने अपने अनुभव से जो पाया वो उन्हें बताया। तो कहा कि आकाशवत अनंतो अहम, मैं आकाश अनंत हूं। अब एक बात हम बराबर याद रखें कि कुछ भी किसी को सिखाना है तो दृष्टांत से आसानी से सिखा जाता है। तो यहां भी अपने अनुभव की बात करते हैं तो भी जो दृष्टांत लेके देते हैं तब हमें सरलता से समझ में आ जाता है। आकाशवत अनंतो अहम, आकाश कैसा है? जागतिक दृष्टांत से देखिए, मगर दृष्टांत तो बाहर से कहां से लावे? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में तो वाचा ही नहीं, शब्द ही नहीं, वाणी जहां रुक गई है वहां दृष्टांत कैसे? थोड़ा जगत का दृष्टांत लेके अनंत आत्मा की अनुभूति कराने के अपनी शिक्षण प्रणाली का है, अध्यात्म प्रणाली का। दृष्टांत जगत का लिया जाएगा, अनुभव अपना खुद का हो जाएगा। आकाशवत अनंतो अहम, तो मैं आकाशवत अनंत हूं। आकाशवत के लिए हमने बहुत दृष्टांत देखे। आकाश कैसा है? हमारी दृष्टि आकाश का आदि नहीं देख सकते, हमारी दृष्टि आकाश का अंत भी नहीं देख सकते। मध्य में दिखता है आकाश, मगर हमको वो अनुभव हो जाता है कि वो विस्तृत है, इसका अंत नहीं हो सकता, इसका आदि नहीं हो सकता। तो आकाश ऊपर के ऊपर हमने देखे थे, दृष्टांत देखे, वहां भी अंत नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाहर भी अगर चला जाए तो वहां भी आकाश ही मिलेगा। पाताल में चला जाए तो भी से वहां अवकाश ही मिलेगा। और सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थानों में जाओ तो उसे अवकाश ही मिलेगा।
छोटे छोटे जंतु, महाकाय प्राणी, मानव, दानव, देव, सब में देखिए सबके शरीर पंचभूतात्मक। हम वहां समझे ठीक है, बड़े शरीर हैं वहां तो पंचभूतात्मक, पर छोटे से जंतु, क्या अद्भुत बात है। आप कैसे हो? अपने आप को देखो, बेअंत हो। इतने छोटे से जंतु को, जिसको देखने के लिए हमें कभी पारदर्शक यंत्रों का उपयोग करना, तब भी ना दिखे ऐसे हुए, मगर चलो ना कोई यंत्रों से उपयोग कर लो और फिर देखो कि इसके सिस्टम क्या है। जो सिस्टम बड़े प्राणियों में है वो पूरे सिस्टम उनके हैं। इसलिए समझाने के लिए कहा गया है शिराकाश, कंठाकाश, पुराकाश, उदराकाश, पूरे शरीर में आकाश, अवकाश। इसलिए सारी सिस्टम काम कर रही है, नहीं तो सिस्टम कहां से काम करे। आकाश ही आकाश। ऐसा मैं आकाशवत अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं ले सकता। हम अपना देखें, अपना रुआ जो है, कितने रुए एक शरीर में है, वो रुए जो है रहते हैं, वो हमको जगह नहीं दिखती, वहां से कुछ अंदर नहीं जाता, फिर भी सब पसीना होता है, प्रस्वेद होता है, तो वो बाहर आता है। कैसे आता है? बीच में आकाश है, बीच में जगह है, इसलिए आता है, नहीं तो कैसे आ सके। पूरे शरीर की जितनी सिस्टम है, वो सिस्टम हम देखें, सोचे, सब समझते हैं, तो उस सब आकाश के कारण ही है। शरीर में जो आकाश है, इसके कारण है। ऐसे बाहर देखें तो हम घूमते हैं, फिरते हैं, कहीं टकराते नहीं है। इतने लोग, इतने प्राणी, इतने पशु, इतने पक्षी, झाड़ पहाड़ आदि कितने हैं, कोई किसी से टकराते नहीं है, सबको अवकाश मिलता है। ये किसका अवकाश है? ये आत्म अवकाश है, जिसमें सब समाये हुए हैं। कहते हैं कि उस परम आत्मा के एक कोई सूक्ष्म कोने में, सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ये आत्मा कितना अनंत, कितना विस्तार, कितना सुंदर। ऐसे अनंत आकाश का एक बार अंदर से चलाओ, चिंतन चलो। ज्ञान चिंतन के बाद मिलता है, अभ्यास के बाद मिलता है, व्यवहार से मिलता है। पहले हम चिंतन करें कि भाई यहां जनक महाराज ने गुरुदेव के पास रखा है कि अनंत आकाशवत, आकाश का दृष्टांत देके जो आकाश से भी कहीं सूक्ष्म है उसकी बात बताई। तो आकाश हम अनंतो हम। दूसरा दृष्टांत है सागर का। सागर कितना विस्तृत है, महोदधि, ये महान दधे, विस्तृत दधे। इसमें जो विचि संभवित है, जो तरंग उठते हैं, वो तरंग उस महादधि से भिन्न नहीं है। विवर्त भाव से देखिए, भिन्न जब भाषित होते हैं तब भी अभिन्न है, क्योंकि वो जल के सिवा कुछ नहीं है। ये भी हमने विस्तार से देखा है दोनों श्लोक। तो जो अभिन्न है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको जानने के लिए दो श्लोक और बताए। इसमें एक बताया अहम सशुक्ति संकाशो रूप्यवत विश्व कल्पना। फिर हम क्या ग्रहण करें, क्या त्याग करें? मैं शुक्ति हूं, छिप हूं, और उस छिप में विश्व कल्पनावत है, कल्पना से। कितना विस्तार वाला है जगत, कितने ब्रह्मांड उसमें। संसार की कल्पना करें हम, ये सब कहां है? उस आत्मा में। क्या उससे भिन्न हो सकता है? भिन्न अनुभूति हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो अभिन्न नहीं है। तो अहम स शुक्ति संशय शुक्ति में, जो शुक्ति में कल्पना की है वो कल्पना जगत की है। तो जो कल्पना की है वो मिट भी सकते हैं। तो जगत का बार बार प्रलय भी होता है, जगत मिट जाता है, बीच में दिखता है
तो जो दिखता है क्या होता है? जो पहले भी नहीं पीछे भी नहीं मध्य में दिख रहा है, वो सिर्फ माया का कार्य है, मायावत। तो उस माया में जो फंसे, माया तो बड़वंती है, और माया के कर्टन में परमात्मा है। देखिए, उस कर्टन के पीछे छिपा हुआ परमात्मा, हमें कुछ नहीं करना है। परमात्मा है, इतना स्वीकार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो माया को भी देखे तो ऐसे कहते माया मूल से नहीं, मगर माया भी ब्रह्म ही है। अष्टधा प्रकृति की बात भगवान ने गीता में बताई है, वो भगवान से भिन्न नहीं है भी। मायामय दिखता हुआ ये संपूर्ण जगत आप बेहूब लगता है, सत्य लगता है। इसलिए कई दृष्टांत दिए हुए हैं, और ब्रह्म को समझाने के लिए भी कई दृष्टांत दिए हैं। जो जीव को अगर शरण जाए तो, प्रभु शरण जाए तो जीव का मार्गदर्शन करते हैं, और जो जगत की ओर जाए तो जगत में घुमाते हैं। ऐसी वो माया स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, इसने रचना की है जगत की, मगर वो जगत में नहीं है। ऐसे हम शरीर से, शरीर जगत है, शरीर में रहते हैं, मगर हम शरीर नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाए तो ये विवर्त बात समझ में आ जाए कि भाई ये सागर, उसमें ये विचि तरंग विवर्त भाव से दिखते हैं। विचार करने से, सत्य का चिंतन करने से, सोचने से पता चल जाता है कि सागर में जो भी दिख रहा है वो सब सागर रूप है, सागर से भिन्न नहीं है। छोटे बड़े कितने भी तरंग उठते रहते हैं, मगर वो सागर से भिन्न नहीं। चक्र होते हैं, बुदबुदे होते हैं, जो भी आकार दिखते हैं वो सब सागर ही है। तो सागर को देखा और जान लिया, समझ लिया कि सागर से इतर और कुछ नहीं है। वैसे ही जगत को देख के हम सोचें एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। तो हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म भी ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, सर्व ब्रह्म का वहां निश्चय हो जाता है। ये दृढ़ता करने के लिए हमें ये चिंतन करना है, जो चिंतन जनक महाराज ने करके दृढ़ता की है। और एग्जाम में चुप हो जाए, शांत हो जाए, आगे कहने की कोई जगह न रहे, ऐसी परिस्थिति आवे, तब भी ब्रह्म का वर्णन, खुद का वर्णन करते हुए ये जनक महाराज कह रहे हैं कि मैं अहम सशुक्ति संकासो। शुक्ति में देखो तो काल्पनिक क्या है, रूपवत, कल्पना से दिखाई देता है, मगर छिप दिखे तो कल्पना होगी नहीं, वहां कल्पना की जगह नहीं, मगर हम छिप नहीं देखते। हम देखते हैं उसमें जो सर्प, जो शुक्ति में जो चांदी दिखती है, वो चांदी को देखते हैं, और हमारी वृत्तियां तुरंत इस चांदी से जुड़ जाती है, और हम हो गए धनाढ्य। आह, इतनी चांदी बिखरी पड़ी है, मुझे मिल गई, ऐसे भावों में हम लग जाते हैं। मगर हम समझे, विचार करें वहां कि इस समुद्र तट पर क्या हो सकता है, इतनी सारी चांदी कोई थोड़ा बिखर सकता है। सूर्य की ओर दृष्टि जावे और हम सोचें कि हाँ, सूर्य किरण आती है, और जो छिपले पड़े हैं ना सब, वो छिपले ऐसे चांदी जैसे चमकते हैं। तो काल्पनिक है वो चांदी, शिव के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा तुरंत निश्चय होता है। ऐसे ये विश्व आत्मा के इतर कुछ नहीं है, वो आत्मा मैं हूं, तो मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। सर्व जो भी है वो ही है, मैं भी वही हूं। पक्का निश्चय। कैसे दृष्टांत देते हैं
मैं आत्मा, मैं ब्रह्म कैसा हूं, तो कितने दृष्टांत दिए हैं। आत्मा बिंब है, प्रतिबिंब नहीं है, याद रखिए। कहीं कांच पे, कहीं जल पे सूर्य का प्रतिबिंब दिखे और हमको होवे कि इसमें सूर्य उगा है। नहीं भाई, सूर्य वहां नहीं होता। देखो, इस प्रकार चंद्र भी दिखे रात को, तो चंद्र भी ओरिजिनल ये नहीं है। बिंब सत्य है, प्रतिबिंब झूठा है। तो आत्मा का प्रतिबिंब ये देहादिक में फिर कोई भी योनि होवे, 84 लक्ष योनि के सब जीव में वो आत्मा का ही बिंब स्वरूप स्थित है। प्रतिबिंब दिखे वो दृष्टि भेद है, वो गलती है। कितने सुंदर दृष्टांत दिए गए हैं एक एक करके। रस्सी में सर्प का दृष्टांत, रस्सी सत्य है, सर्प झूठा है। बिंब सत्य है, प्रतिबिंब झूठा है। आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का बोध देते देते अपने कई महापुरुष अपने जीवन में इसकी दृढ़ अनुभूति करके कई लोगों को ज्ञान में स्थित कर दिए हैं। और ज्ञान की अनुभूति सबकी एक ही होती है, भिन्न भिन्न अनुभूति किसी को नहीं होती। ज्ञान में देखिए, इसको ये ज्ञान हुआ, इसको ये ज्ञान हुआ, इसको ये ज्ञान हुआ, नहीं नहीं। ज्ञान हुआ पड़ा है, होने की जगह नहीं है। आज कहा जाता है कि आज आत्म साक्षात्कार दिन है हमारा। जो साक्षात है, जो स्वयं है, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो कभी लय भी नहीं हुआ, गया नहीं, उसका साक्षात्कार कैसे? मगर वो अज्ञान निवृत्ति का दिन होता है, जिस दिन में कुछ भीतर प्रकाश होता है। इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार का दिन है, उसको बस उसका उत्साह मनावे, ये करे ये करे ये करे। अरे भाई, बिजली चमकी, प्रकाश पाया, कहां गया? अपने मूल रूप में समा गया, तब तो ठीक है। मगर हम थोड़ा कुछ इस मार्ग में अभ्यास करके थोड़ी कुछ झलक पाते हैं और मान लेते हैं हमें साक्षात्कार हो गया। वहां गिरने की संभावना बढ़ जाती है। भाई सावधान रहे, वहां से सावधान रहना है कि मुझे सब में मैं दिखता हूं और मुझ में मुझे सब दिखते हैं। अन्य अन्य भाव होते हैं कि नहीं होते? ऐसे करके हम चिंतन करें, मनन करें, अभ्यास करें। अभ्यास से ही अनुभूति होती है, अभ्यास के बिना अनुभूति नहीं होती। सर्वोहम 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 कहना तो इजी है, सोहम के गीत गाने भी इजी है। उसकी दृढ़ता अभ्यास के साथ से ही प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होती। जैसे छिप में, सुक्ति में रुपए की कल्पना होती है, रूप की कल्पना होती है, चांदी की कल्पना होती है, और हमारी वृत्तियां वेग से भागनी शुरू हो जाती हैं। वहां ज्ञान कैसा? जहां वृत्तियां स्थिर होती हैं वहां अनुभूति है। किसकी अनुभूति? एक ही तो एक है, दूसरा तो बना ही नहीं, तो किसकी अनुभूति करेंगे? हम अपने आप की पहचान पाके अपने आप में गुमराह हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। ये दिव्य अनुभूति करने के लिए ही हमें साधना करनी है, क्योंकि अज्ञान से घिरे हुए हैं। ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो शरीर में आ गए हैं। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें ज्ञान का चिंतन करना है, ज्ञान का मनन करना है, ज्ञान से व्यवहार करना है, ज्ञान में जीना है। तो जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक ज्ञान में जिएंगे, अज्ञान में पड़े नहीं रहेंगे।
हम जब तक कषाय परिपक्व नहीं कर लेते हैं तब तक कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे शरीर में ही घूमते हैं। जब हम शरीर है ही नहीं, शरीर में देहाभिमान में फंसे हुए हम जो भी मान्यताओं को पकड़ के जीते हैं वो अगर शास्त्र सम्मत नहीं है, वो जो महापुरुषों के अनुभव से निश्चिंत किए हुए सिद्धांत शास्त्र और संत के दोनों के एक निश्चय नहीं पर आ जाते हैं, और वो ही जब एक निश्चय पे हमारी समझ में आते हैं तब हम उसको अपने व्यवहार से प्रमाणित कर दें, अभ्यास से प्रमाणित करें। अब जब अपने अनुभव से प्रमाणित करते हैं तब और कुछ करने का शेष ही नहीं रहता और कुछ पाने का बाकी नहीं रहता, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे ये जगत कल्पना मात्र है, वो समझाने के लिए हमें छिप और चांदी का दृष्टांत दिया गया। वो दृष्टांत ऐसा है कि चांदी दिखी मगर नहीं थी, तो कहाँ दिखी? कोई आधार से दिखी, छिप आधार थी। सूर्य किरण आते ही छिप की वो आंतर सरफेस चांदी की तरह चमकने लगे, और हमारा अज्ञान हमें वहां मोहित कर गया। तो हमने कुछ नहीं किया, मगर जब हम सत्य का चिंतन करते हैं कि भाई यहां चांदी आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, जो रूप दिखा वो कल्पना में था। उस कल्पना के समय विचार नहीं हुआ कि गलत चिंतन है। अज्ञान में जो चिंतन होता है वो गलत होता है। ज्ञान की दृढ़ता में चिंतन होता है, वो दृढ़ता के अभ्यास में सत चिंतन होता है। तो हम जब इस प्रकार चिंतन करें कि ये छिप कभी चांदी नहीं हो सकते, समुद्र के तट पे ये सारे छिपले ही पड़े हुए होते हैं, वो चांदी कभी नहीं हो सकते। इसी प्रकार आत्मा के आधार पे चित्त ने जो कल्पना कर ली है विश्व की, वो रुपए की तरह है, चांदी की तरह है। रूप सुंदर दिखता है और अगर हम असावधान हैं तो मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कल्पना में, एक विश्व में हम मोहित हो जाते हैं, उसको सत्य मानकर उसमें फंस जाते हैं। ये हमारी भारी गलती हो जाती है। ये गलती से हम फिर बार बार पुनः शरीरों में जाते रहते हैं और दुखी सुखी मन के मानने से भटकते हैं। कभी दुख में जाके दुखी हो जाते हैं, कभी सुख में जाके सुखी होते हैं। न दुख है न सुख है, परमानंद के सिवा और कुछ है नहीं। ऐसे अपने निज परमानंद स्वरूप का चिंतन करें और इस परमानंद स्वरूप में बैठ के ही व्यवहार करें। क्योंकि प्राकृत व्यवहार तो जितने भी होंगे प्रारब्ध वेग से, पीछे के कर्मों के परिणाम से, वो हमें करने ही पड़ेंगे। क्योंकि किए हुए कर्म फल दिए बिना रुकते नहीं, और जो फल आते हैं उसमें विवेक संपन्न होके वैराग्य करके ये इंद्रियों से कर लेते हैं, मन बुद्धि भी इसमें लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी निर्लेप रह सकते हैं, अलेप रह सकते हैं। दिखे कितना भी सुंदर, छिप में चांदी जैसा, मोहित करे ऐसा, तो भी हम उससे मोहित न हुए। क्योंकि विश्व कल्पना मात्र है। मन की कल्पना से, चित्त के स्फुरण से ही ये विश्व उपजा है। वही चित्त को हम चैतन्य में मिला दें, ये व्यवहार करना है, अभ्यास करना है। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य में लय कर दे। अरे भाई आगे तो यहाँ आइए, जनक महाराज वो कहते हैं कि लय भी किसका करूं, कुछ है ही नहीं, तो कुछ होवे तो ग्रहण भी करना पड़े, कुछ होवे तो उसका त्याग भी करना पड़े। जहां कुछ हुआ ही नहीं तो ग्रहण किसका और त्याग किसका?
न ग्रहो न त्यागो लयः, न ग्रहो न त्यागो न लयः। ज्ञान में अपने निजी स्वरूप में, अपने सर्वरूप में त्याग भी नहीं, ग्रहण भी नहीं और लय भी नहीं बनता। कुछ भी जहां नहीं है वो पूर्ण ज्ञान। उस पूर्ण ज्ञान की बात करके जनक महाराज तृतीय श्लोक की पूर्णाहुति करते हैं, क्योंकि इसमें कहने के कुछ है नहीं। दृष्टांत लो तो जगत के कई दृष्टांत मिलेंगे, तो दृष्टांत सोच सोच के क्या करेंगे। चिंतन करते समय स्वप्नवत दिखते हुए संसार को ये कल्पना मात्र है, मह कल्पना ही है। आधार आत्मा है। आत्मा के आधार पे हमारी की हुई कल्पना, चाहे मनोराज्य में होवे, चाहे स्वप्न में होवे, चाहे अज्ञान में होवे, बस कल्पना कल्पना ही है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो आधार स्वरूप से हम ऐक्य कर ले, आत्मैक्य कर ले, कि वो अपना स्वरूप है, वो सर्वरूप है, वो सर्वाकार है, सर्वमय है, सर्वत्र है, सदा काल है। वहां काल भी स्पर्श नहीं कर सकता, बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि भगवान ने गीता में बोले कालो अस्मि, काल भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। कितने ज्ञान की पराकाष्ठा की बात है ये। अगर हम भी ये सर्वो हम कह सकते हैं, सर्व परिस्थिति में अबदल रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो अबदल है, बदलने वाली तो परिस्थिति है। बदलती हुई परिस्थिति के साथ हम बहते नहीं हैं। समुद्र में पानी कितना उछलता है, गिरता है, आता है, जाता है, मगर उसमें जो पहाड़ होते हैं वो अच्छा, सरिता बहती बहती जाती है, बीच में कितने अवरोध आते हैं, सरिता रुकती नहीं है। अपना देह सरिता ने कभी नहीं छोड़ा। सरिता समुद्र तक पहुंचे बिना देखते हैं पीछे देख के अब कितना चलना बाकी ना, आगे सोचते हैं कि कितना चलना होगा। अपने आप के कर्तव्य में वो लगी है। समुद्र में जाती है, अपने नाम निशान मिटा देते हैं, समुद्रवत हो जाते हैं। ऐसे हम ऐसी यात्रा करें, ऐसा अभ्यास करें, ऐसी अनुभूति प्राप्त करें, और प्राप्त करके प्राप्त का भाव भी जिसका छूट जाए, न कुछ ग्रहण है, न त्याग है, न लय है, वो अपने निज स्वरूप को वास्तव में पहचान सकते हैं। और पहचानने के बाद बाकी कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहता, स्वयं स्वयं में ही स्थित हो जाता है। वो नित्य है, वो शाश्वत है। बाकी जो भी दिख रहा था अज्ञान में वो सब अनित्य है। वो पैदा भी होता है और नाश को भी प्राप्त होता है, मगर वो कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। जैसे छिप में चांदी की कल्पना, वैसे आत्मा में जगत की कल्पना कल्पना ही है। और कल्पना तो झूठी हो सकती है, झूठी ही है, झूठी हो सकती है, झूठी ही है कल्पना। हम जगत में कभी कभी हमारी कल्पना तो ऐसी है, ऐसे करके सत्य मान लेते हैं। नहीं भाई, कल्पना में झूठा मनोराज्य, मन का विस्तार, वृत्तियों का बहकना, वृत्तियों का फैल जाना, ये कल्पनाएं हैं, वो कभी सत्य नहीं हो सकते। सत्य हम स्वयं हैं, अपने आप में स्थित हुए, अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए आप रूप हो जाएं और सबको अपने आप में संभाले, सर्वरूप हम बन जाएं, तो सर्व हम और हम सर्व। इसलिए कहते हैं कि यही, इसमें कोई ज्यादा वर्णन कर सके ऐसे नहीं है, दृष्टांत भी ज्यादा दे सके नहीं। जितने दृष्टांत जगती के लेंगे मर्यादित है। बस शिक्षण प्रणाली अध्यात्मवाद में ऐसी है कि जिसमें जगती के दृष्टांत लेके जगत से परे अपने वास्तविक स्वरूप में बिठाने का, और ये बहुत अच्छी प्रणाली है जो दृढ़ हो जाती है। कुछ भी दृष्टांत दो, कुछ भी देखो,
सोचो हरा भरा संसार कैसे इतना सुंदर दिखता है। जैसी आपकी कल्पना वैसा वो दिखता है। किसी को संसार अच्छा लगता है, किसी को संसार अच्छा नहीं लगता, मगर संसार छोड़ने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि संसार को सत्य मान के बैठे। अच्छा नहीं लगता, दुख होता है तब, अच्छा लगता है, सुख होता है तब। सुख और दुख दोनों क्षणिक है वे, नित्य नहीं है। इसलिए उससे ऊपर उठो, चिंतन करो, विचार करो कि शास्त्र कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो सत्य तो एक ब्रह्म ही है। तो हम भी ब्रह्म हो गए और सारा संसार भी ब्रह्म हो गया। उसमें करना क्या? क्या ग्रहण करे, क्या त्याग करे, क्या छोड़े, क्या पकड़े, और कहां मिल जाए? खुद खुद में, खुद को पहचान के मौन हो जाना है। कल्पना से अतीत आप हो तो कल्पनाओं को बंद कर दो, मन को शांत कर दो। और मन को शांत करने का आधार एक ही है, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म अभ्यास, ब्रह्म व्यवहार। जब व्यवहार ब्रह्ममय हो जाएगा, सर्व ब्रह्म का निश्चय करके होगा, हम कभी भी स्फुरित न होए, कहीं भी मेरापन न लगे, कहीं कुछ पराया न लगे, बस सर्व ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, सर्व, सारा विश्व ब्रह्म, खिलविदम ब्रह्म। कितने अनुभव की बातें बताने के लिए कितने दृष्टांत दिए। हम इसमें से जो दृष्टांत हमके अच्छे लगते हैं वो पकड़ के चिंतन करें, मनन करें, और फिर सारे संसार में उसका प्रयोग करें कि सब में, संसार में क्या सत्य है। आत्मा सलंग सूत्र है, कालातीत है, अबाधित है। ऐसा सोच के, ऐसा समझ के हम धीरे 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 अपने आप को, स्वयं को पहचाने, और ऐसी पहचान ही सत्य पहचान है। अब चतुर्थ श्लोक बहुत बढ़िया है, आज टाइम नहीं पूरा हो गया है, इसलिए वो अगली बार लेंगे। फिर वृत्तियाँ रामाकार हो जाए, राम में आत्मा, आत्माकार हो जाए, वो कभी जगदाकार न होवे, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ कर लेना है। तो इसी जन्म में ही हमें अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। उसको याद करके उसको पुकारते हैं, जय जय गिरनारी महाराज करते हैं, वो आत्मा का स्थान है। જે એક સેકન્ડની અંદર શૂન્યમાંથી શ્રવણ માત્રમાં થઈ શકે એવું છે. એટલે પણ એમ એવું કે બધાએ કીધું, કોઈ બધા ભેગા જ બેઠા હતા